नमस्कार, युवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। तेज आंधी पानी के बीच हुआ गणेश विसर्जन। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद मिलादुन्नबी। गांधी मेमोरियल अस्पताल में गार्ड और मरीजों के बीच हुई हाथापाई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए मारपीट के आरोप। और सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने की पत्रकार वार्ता। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। तेज आंधी पानी के बीच आज गणेश विसर्जन के लिए सैकड़ों की संख्या में शहरवासी निर्धारित घाटों पर पहुंचे और गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ के नारों के साथ गणेश विसर्जन किया। रीवा में आज दोपहर तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। इस दौरान शहर भर में आवागमन प्रभावित रहा। बताया जा रहा है कि ये आंधी पानी पूरे जिले भर में था। मौसम विभाग ने इसके संबंध में पहले ही 3 दिन के हाई अलर्ट की चेतावनी दी थी। 15 सितंबर को भी दोपहर में पानी गिरा था, लेकिन आज काफ़ी तेज आंधी के साथ पानी गिरा। इसके बाद घाट में लगाए गए पांडाल गिर गए। बावजूद इसके गणेश भक्तों ने जयकारा लगाते हुए घाटों पर पहुंचे और मूर्तियों को विसर्जित किया। आज 40 से 45 मूर्तियों का विसर्जन किया गया, जिसके लिए घाटों में पूरी व्यवस्था की गई है। हाई मास्क लाइट लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। नगर निगम अधिकारी ने बताया कि आज छोटी मूर्तियां ही आई हैं, कल बड़ी मूर्तियां भी आएंगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज ये गणेश विसर्जन चालू हो गया है, किस तरह की व्यवस्था है नगर निगम और होमगार्ड की टीमों के द्वारा? किस तरह? नहीं, होमगार्ड के तो लोग आए थे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। नगर निगम का अमला पूरा है, लेबर हैं और हेल्थ के लोग हैं, जो भी मूर्ति प्रोवाइड करने में जो उनके एसेसरीज रहती है उसको निकाल के बाहर रख रहे हैं। साथ में ट्रैक्टर जब आएगा तो उसमें रख के उसको बाहर डंप कर देंगे। क्रेन की सुविधा भी दी गई है यहाँ पे बड़ी मूर्ति। हाँ, एक दूसरा घाट बना हुआ है जिसको हम करैया घाट नंबर 2 बोलते हैं। हार्डवेयर के माध्यम से प्रवाहित होगा जो बड़ी मूर्तियाँ हैं, लेकिन सुबह से अभी तक एक भी मूर्ति बड़ी नहीं आई है और यहाँ पे छोटी मूर्तियाँ ही आई हैं और लगभग 45 से 50 मूर्तियाँ आज अभी तक विसर्जन हो चुकी है। यहाँ भी कोई पंडाल भी? हाँ, हम लोग बैठे थे, आंधी और पानी तेज आए जिसके कारण पंडाल गिर गया। कोई चोट आई? किसी को चोट नहीं आई। सब अपने अपने वाहनों में, जो जिनके वाहन से आए थे उसमें पानी से बचने के लिए सब वहाँ बैठ गए थे। बाकी लोग तो भीगते हुए खड़े हुए थे। जैसे रात में विसर्जन होगा तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? मान ली शाम को अंधेरा भी हो रहा है। अंधेरा नहीं, यहाँ 2 हाई मास्क लगे हुए हैं ऑलरेडी। प्रकाश की व्यवस्था विधिवत पूरी है और अभी थोड़ी देर में 2 कैमरे भी लग जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे। तो एक घाट के फेस में रहेगा और एक अपोजिट साइड भी रहेगा जिधर से हम लोग आते हैं। शुभ नाम है? अमरीश सिंह, असिस्टेंट इंजीनियर। हजरत मोहम्मद के जन्मदिन अवसर पर धूमधाम से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। इस दौरान जगह जगह लंगर लगाए गए और प्रसाद वितरण भी किया गया। इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को आज पूरे शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी जाति धर्म के लोग जगह जगह लंगर और प्रसाद वितरण कर रहे हैं। घोघर के इस्लामी स्कूल से आज परंपरागत तौर पर ईद मिलादुन्नबी का जुलूस रवाना किया गया। इस दौरान सरकार की आमद महरबा के नारों से शराबोर लोग झूमते नजर आए। घोघर से जुलूस रवाना होने के बाद सोनी बिल्डिंग के समीप बिछिया और अन्य जगहों के जुलूस शामिल होते गए। इसके बाद प्रकाश चौराहे में बोधाबाग और ढेकाहा का जुलूस शामिल होकर छोटी दरगाह में एकत्रित हुआ। छोटी दरगाह में सभी जगह के जुलूस शामिल होने के बाद बड़ी दरगाह में जुलूस का समापन किया गया। आज हजरत मोहम्मद के जन्मदिन अवसर पर शहर के हर गली कूचे में फातिमा और लंगर बांटे गए। लोगों ने अपने अपने तरीके से नबी का जन्मदिन मनाया। दरअसल इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन है और आज के दिन ही उनकी वफ़ात नहीं हुई थी, लेकिन नबी के आमद की खुशी और नबी के द्वारा लाया गया लोगों के लिए इस्लाम का पैगाम ही है, जिसके लिए आज भी या रसूल के नारे गूंजते रहे।
ये जुलूस मोहम्मदी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में वो गुलामान रसूल है और हर साल जुलूस निकालते हैं। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में हम सब मुसलमान जुलूस निकालते हैं। ये हम सब के शान व बान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निगाह करम हम तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों पर है। इसी वजह से हम सब आलम इस्लाम के मुसलमान सिर्फ इसी मुल्क में नहीं और भी मुल्कों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक महीने पर हम सब गुलामान रसूल जुलूस निकालते हैं और भाईचारा के भी हम सब पैगाम देते हैं कि हमारे शहर के हिंदू मुसलमान सभी इस मौके पर शामिल रहे, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें और एक दूसरे से मिल करके हम लोग खुशी मनाएं कि ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि ये पूरे कायनात अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े में बनाया। अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूहे ज़मीन पर तशरीफ नहीं लाते तो ना ही दुनिया बनती, ना आसमान, न ज़मीन, न सजर व हजर, एक कोई भी चीज नहीं बनता। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि हम सबको आखिरी नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम सबको पैदा किया। अस्सलाम वालेकुम। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के गार्डों और मरीज के परिजनों के बीच हाथापाई की घटना प्रकाश में आई है। गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के गायनिक वार्ड में एक बार फिर मरीज के परिजन और गार्ड आपस में भिड़ गए। ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने बताया कि उस समय वार्ड में डॉक्टरों का राउंड चल रहा था, इसलिए मरीज के परिजनों को मना किया, लेकिन परिजन जबरन वार्ड में घुस रहे थे, जबकि गायनिक वार्ड में पुरुषों का आना सख्त मना है। लेकिन वो मान नहीं रहे थे और ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिसके बाद मना करने पर मोबाइल छुड़ाकर तोड़ दिया और मौके पर मौजूद पुरुष गार्ड को भी पीटा गया। वहीं एक अन्य महिला गार्ड का भी मोबाइल तोड़ दिया गया, जबकि मरीज के परिजनों का कहना है कि वो खून के जांच की पर्ची लेकर अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया और उनके साथ ज़बरदस्ती धक्का मुक्की की गई। दरअसल मऊगंज जिले के हकरा से आई पुष्पा द्विवेदी का इलाज चल रहा था। मरीज की सास ने बताया कि उसकी बहू 3 महीने की प्रेग्नेंट थे और अबार्शन करने के लिए उसे लेकर आए हुए थे। इसके बाद खून की जांच कराई गई। जांच की पर्ची अंदर ले जाने को लेकर हुआ है विवाद, उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई। जब शुभम और शिवम अंदर जाने की बात करने लगे तो उनके साथ मारपीट की गई। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है। मामले की रिपोर्ट अमैया थाने में दर्ज करा दी गई है, जिस पर पुलिस अब जांच कर रही है। कि दीक्षा तुम आ जाओ, मैं वहीं गायनियाशी के पास एंटीनेटल में हूँ, तो मैं इसके पास गई और वहाँ पास ये पद्मा मना कर रही थी कि अंदर डॉक्टर का राउंड चल रहा है, अभी कुछ टाइम के लिए आप रुक जाइए, ठीक है, इसके बाद आप चले जाइएगा 15-10 मिनट के बाद। वो हम लोग से बहस करने लगा, उससे बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिर हमारे गार्डों के ऊपर हाथ उठा दिया और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया है। ये पूरा मोबाइल मेरा तोड़ दिया है। कौन एडमिट था उनका? कोई उनका चाची भाभी भाभी ऐसे कोई एडमिट है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं है। लेबर रूम में, और लेबर रूम एक ऐसी जगह है जहाँ अटेंडर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते हैं, फिर भी वो ज़बरदस्ती जा रहा था। हम लोग उसे रोके, इसकी वजह से वो हम लोगों पे हाथापाई करने लगा। गार्ड का डंडा छुड़ा के गार्ड को मारा, ठीक है ना, और मेरे से भी झपटा है, इससे भी झपटा है, इसका भी मोबाइल तोड़ा है और मेरा मोबाइल तो पटक दिया है। तो मेरा मोबाइल एकदम से ही टूट गया। नाम क्या है हम लोग को पता चला? उसका नाम क्या है, वो अब हम ये थाने जा रहे हैं तो उसको भी लेके जा रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? हमारा दीक्षा मिश्रा नाम है। कि किसको यहाँ पे एडमिट किया था, अभी क्या विवाद हो गया था? अब विवाद को मेरे को सब मालूम नहीं है। खून जांच मंगाई मेरे से सर, और खून चढ़वाने के लिए गए थे, तो अंदर गए तो बोले कि इनका दे दो बॉटल खून चढ़ाना। इसके लिए अब क्या कारण पड़ा सर, जाने के लिए मना कर दिए, तो बोले कि ऐसे विवाद करने लगे आपस में। क्या विवाद हुआ माता राम? यह विवाद हुआ कि पर्ची लेके जाते रहे, तो हम कहा हम नहीं जानी था, तो बच्चों को पठाई दो तो कह लें। तू गार्ड कहिस कि नहीं जाना है, तू कही जाने तो भैया सब जाते हैं। इतने माँ वो लपट के मारे लागे, कहीं काहे नहीं जान देते है भैया, हम खा जान दे काहे, तू लपट के मारे लागे गार्ड। गार्ड हम ही मारी नहीं, ही तमान ढो उसी से लपटन पकड़ी, अब मार मोर के फिर चले गए हैं। हम गोड़े गिरत रहे, हम खा मारत रहे हैं, तमान हाँ नहीं देखी था जो झूठ हो। गार्ड का मोबाइल गिर आ गई है, हम तब वहीं ठहरा ना लपटा रहे। मरीज का क्या नाम है? मरीज के नाम पुष्पा द्विवेदी। पुष्पा द्विवेदी। बच्चों का नाम? बच्चों को शुभम द्विवेदी है, कैर शिवम द्विवेदी। रहने वाले आप लोग कहाँ के? मऊगंज हसी।
मऊगन ठखरा। मऊगन। हाँ, तो विवाद किस चीज़ का हो गया था? यह पर्ची लेके जात रहे तो हम कहीं कि नहीं जा का, तो कहे कि अम्मा नहीं जानत या दादी, तो हम कहो भैया चले जान दे, हम पर्ची दे दे तो फ़ोन चढ़ा दें, फिर हम चली जाई, तो कहीं नहीं जाना। यही माँ झगड़ा गार्ड मचा में लागी, वो कही जाऊँ रही हो गए ही माँ लपट पड़े, लपटी लपटा मचा दी। अब हम गोड़े गिरी लागे, बर्जी लागे, बीच में हम खा ढोस नहीं तन हम खा तो थोड़े कहाँ हम बचे हैं। और जो हम हाथ गोड़ मान ले कि बढ़ जाता है टूट जाता, तब तो हम पानी बिनाउर मारी। हम कल पड़ोते न दाना से न पानी से न का, हम तो जात रहे तो हमारा तो दिखे नहीं कि हम कहाँ चली जाई। बहू है ये आपकी? हाँ बहू आए है। तो डिलीवरी होने क्या है? हाँ हुआ है, 2-3 महीना का बच्चा आ रहा है, तो सफाई उफाई करा के डॉक्टर नहीं कह। भाड़ा वाहनों में काम करने वाले मजदूर का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। इसको लेकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। रांची जबलपुर के रहने वाले सनी कोल ने बताया कि उसका भाई सुधीर कोल सिरमौर में रहकर पल्लेदारी का काम करता था और ट्रकों में भाड़ा उतारा चढ़ाया करता था। घटना के दिन घर से खाना खाकर निकला, लेकिन सूचना मिली कि उसकी लाश ट्रक में से फेंक दी गई है। इसके बाद संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहाँ से परिजनों को सूचना दी। हत्या क्यों और किसने की, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पीड़ित ने उचित जाँच कराए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी कोलेगा, मेरे भाई का नाम सुधीर कोल, पिताजी का नाम रामाधार कोल, निवासी जबलपुर के, रहने वाले रांझी कटनी दवाई। यहाँ कहाँ रहते थे? दीदी का सिरमौल में भी घर रहेगा, प्लाट के पीछे। यहाँ कहाँ रह के काम करता था ये? जे सिरमौल में रह के करता रहा। उधर की गाड़ियाँ जो खाली मंडी वाली रहती हैं तो उतारते हैं राशन दुकान में, और उसके बाद जो है साथ में फेंक दिया गया है, मेरे को बताया गया है बिल्कुल उनके ऊपर। पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या सूचना मिली, कहाँ पे ये हरदी कब से बताया जा रहा है कि फेंक दी गया है ट्रक से, ट्रक के नीचे। कहाँ पे मिला था? ट्रक के? हाँ, पुलिस लेके आई? हाँ पुलिस लेके आई है कि हम लोग को सुबह पता चला तो लोग आए हैं। आप ये कब निकला था घर से लापता, आखिरी समय कब देखा था? जे सुबह खाना वाना खाया है, घर से निकला, बोले काम में जा रहा हूँ, और 7 बजे जितने थे तो उन्हीं लोगों ने फेंका हुआ है। किसके साथ निकला था? अब जी मुझे नहीं पता, अब मैं जाऊँगा तो पता चलेगा मुझे। अब किसके वाहन में काम करता था ये? जे उधर की लोकल ही है कि मोहल्ले पड़ोस की है गाड़ी। सिरमौल में पूरा ट्रक लगता है ना, स्टाफ उधरी का है। किस भी वाहन मिल जाए तो उसी में? हाँ, जो गाड़ी मिल जाए उसी में। हाँ, पल्लेदारी काम था? हाँ पल्लेदारी। आपको हत्या का आरोप लगा? हाँ हत्या का आरोप चाहिए, वो बता ही नहीं कि फेंक दिया गया है मेरे भाई को। मार के फेंक दिया? हाँ फेंक दिया, ट्रक के सामने धक्का दे के फेंक दी 4-5 लोग मिलके, और लाश मिलने का बताया भी नहीं कि घर में कि क्या घटना हुई क्या नहीं हुई, कोई नहीं बताया। आपको सूचना कैसे मिली? जो मेरे को बताया गया, चाची ने बताया, मेरे को फ़ोन लगा कि ऐसी घटना हो गई, लाला तुम आओ जल्दी, तो मैं आया। तो उनको कोई पुलिस ने बताया था कि किसी और ने? नहीं, किसी और ने बताया था शायद उनको भी। मेरा रीवा सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आज कांग्रेस नेता कुंवर बहादुर सिंह और विनोद शर्मा ने पत्रकार वार्ता की और मामले में मंत्री राजेंद्र शुक्ल का हाथ होना बताया। साथ ही सांसद जनार्दन मिश्र को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। क्या क्या बातें कही गई पत्रकार वार्ता में, जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। करते हैं, सत्ता का नशा है, या कुछ लोग तो और उल्ट बोलते हैं, मैं नहीं जानता, ये तो ही करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं। अब रीवा तो कोरेक्स सिटी के नाम पे जाना जाता है। राजेंद्र शुक्ला जी एक तरफ पीठ थपथपाते हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के पास जाते हैं कि भैया हाथ जोड़ते हैं कि हमारे रीवा में कोरेक्स बंद हो जाए। ये वो उप मुख्यमंत्री हैं और जाते कहाँ हैं? अपने मुख्यमंत्री से नहीं कह रहे, योगी आदित्यनाथ से कहने जाते हैं। ये कुछ दिन बाद उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा में हाथ जोड़ेंगे मुख्यमंत्री जी, वहाँ के मुख्यमंत्री से कि हमारे यहाँ गांजा मत भेजो। इतने लचर और कमज़ोर व्यक्ति हैं, क्योंकि उनका आप जानते हैं अपना नाम रखे हैं विकास पुरुष, मैं उनको भूखास पुरुष कहता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई व्यवस्था उनसे संभल नहीं पा रही है। अभी आपने देखा उन्होंने अपने आप को एक सम्मान दिलाया, ब्राह्मण रत्न, देखा है? उनको तो भूमाफिया रत्न मिलना चाहिए, रत्न होना चाहिए, भूमाफिया रत्न या समदड़िया रत्न या बंसल रत्न। इसके अलावा क्या? जिस विभाग में रहते हैं उसी विभाग में घोटाला करते हैं। जब ऊर्जा मंत्री रहे तो पूरे प्रदेश में ऐसे घटिया वायर लगाए कि आए दिन वो वायर, अभी सब चीज़ों की एक गारंटी होती है कि 10 साल चलेगा, 25 साल चलेगा, 50 साल चलेगा। 10 साल पहले, 5-6 साल पहले तो आप ऊर्जा मंत्री थे, आज वायर सब लूज हो गए, जल रहे हैं। जिस विभाग में रहते हैं, खनिज मंत्री रहे खनिज घोटाला किए, वन मंत्री रहे वन घोटाला किए,
जिस भी विभाग में रहते हैं, अभी ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, और एक दिन किसी बड़े पेपर ने छापा था कि मानक जो उसका दवाइयों का मानक स्तर है उससे निम्न स्तर की दवाइयाँ पूरे मध्य प्रदेश के अस्पतालों में आ रहे हैं। इसकी देखरेख कौन करेगा? और ये बिना डिप्टी सीएम के इजाज़त के उठते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं। अभी एक वार्ड 5 में प्रचार के लिए द्वार द्वार पे घूम रहे थे डिप्टी सीएम जी के साथ। तो ये देखिए, वर्चस्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अब वहाँ लग रहा है कि श्रीनिवास तिवारी जी का खानदान भाजपा में आ गया और ऐसा ना हो कि कहीं हमारी विरासत चली जाए। तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के इशारे पर ये उठपटांग अनाप शनाप बोलने का काम जो जनार्दन मिश्रा जी कर रहे हैं, कहते हैं कि वो हमारी पार्टी में, आपने मिलाया क्यों? पिछले, आपको याद दिला दूं, 4 महीना पहले ही चुनाव हुआ था, तो ये जनार्दन मिश्रा जी उन्हीं पूजनीय श्रीनिवास तिवारी जी के लोगों के पास जाके वोट मांग रहे थे, पैर पकड़ रहे थे। और डिप्टी सीएम भी चुनाव में, क्या श्रीनिवास तिवारी जी के लोगों के घर नहीं गई है? क्या जो श्रीनिवास तिवारी जी जो आदमी थे, स्वर्गीय हमारे नेता आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी के घर नहीं गई है? लेकिन वर्चस्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गई है और कल आपको कुछ नई चीज देखने को भी मिलेगी। क्या मानता है ये इशारा, मतलब सांसद जी को कहीं और से मिला है? देखिए, सांसद जी को तो आपको पता है कि सांसद जी कितनी दूर तक सोच रखते हैं। ये सारा कुछ प्लान है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई में अब देखिए कौन पिसता है, कौन बचता है। आगे का आगे हमने आपसे पहले भी कहा कि जो हमारे विंध्य के नेता है, जो दिवंगत नेता है, उनका सम्मान है। चाहे वो पूजनीय श्रीनिवास तिवारी जी हों, पूजनीय अर्जुन सिंह जी हों, पूजनीय इंद्रजीत कुमार जी हों, पूजनीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी हों, पूजनीय जगदीश चंद्र जोशी जी हों, हम सबका सम्मान करते हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि हम अपने इतिहास का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाला युग हमारा भी सम्मान नहीं करेगा। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पुतला दहन किया और काफ़ी सारे विरोध प्रदर्शन किए। क्या कल जयंती है, कल भी कोई ऐसा? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं का हमेशा से सम्मान करती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप देखिए लालकृष्ण आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हाल कर दिया। मध्य प्रदेश में कितने ऐसे नेता हैं जो साइड लाइन पर लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता पाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते हैं। आप बता दीजिए न, चाहे किसी भी भ्रष्टाचार में, चाहे वो नल जल योजना का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे आप इंदिरा आवास का और चाहे आवास का, हर घोटाले में, चाहे आप बेरोजगारों का देख लीजिए, व्यापम हो, चाहे किसानों का आपने किसान बिल ले आए फिर आप वापस ले। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने मोटी चमड़ी के हो गए हैं कि फिर ये हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। और एक बात कहना चाहता हूं कि जनार्दन मिश्रा जी को वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में दरार नहीं दिखी जिसका उद्घाटन अभी 8 महीने पहले हुआ, और जाके सार्वजनिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं। किस चीज की माफी मांग रहे हो आप? कि हमने मूर्ति पर कमीशन खाया, या शिवाजी महाराज के लोगों से आप माफी मांग रहे हो, या किस चीज का? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम बदल दिया, फिर उनकी मूर्ति में दलाली खाई? किस चीज के लिए? देश जानना चाहता है कि बार बार हाथ जोड़कर झुककर माफी आप क्यों मांगते हो? कि खूब खाऊंगा, खूब खिलाऊंगा और कोई चीज बचने नहीं दूंगा। कल मुख्यमंत्री जी का दौरा भी है। हनुमना तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदिहाई स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सरकारी दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए रीवा 24 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन यही भविष्य स्कूल में बर्तन धोने और झाड़ू लगाने को मजबूर कर दिया जाए तो ज़रूर ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है। दरअसल स्कूल में तो यूँ तो सभी के बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के मऊगंज ज़िले में एक स्कूल की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो मऊगंज ज़िले के हनुमना तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदिहाई स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को स्कूल की सफाई के लिए बर्तन भी धोने पड़ते हैं। सरकार स्तर पर सुधारने के लिए पानी की तरह पैसा बहाती है, इसके बावजूद शिक्षा की बदहाली एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ज़िले में प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो काफ़ी दयनीय है। वहाँ ना ही योग्य शिक्षक हैं और ना ही पूर्ण रूप से शैक्षणिक कार्य के लिए व्यवस्था।
परीक्षा के नाम पर बस औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। इससे बच्चों का आधार कमज़ोर होता है। शिक्षा का मंदिर विद्यालय है, वहीं प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय तो सफलता की नींव होती है, और जब नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो भविष्य अंधकार में रहेगी। इस स्कूल में बच्चों को ये नहीं पता कि अपने से बड़ों के नाम के पहले किस शब्द को लगाना चाहिए, और शिक्षकों द्वारा बच्चों को बताया गया कि दोपहर 1 बजे तक होता है गुड मॉर्निंग। वहीं कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पता है इंग्लिश में अपना नाम, और देश और प्रदेश में अंतर क्या है ये भी नहीं पता है, जबकि 8वीं बोर्ड है। इस स्कूल के टीचरों के द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। बच्चों से करवाते हैं, तुम ही लोगों से, और कोई और किसी को नहीं रखे हैं साफ सफाई के लिए? सभी बच्चों से करवाते हैं किसी न किसी। अब साफ सफाई कोई नहीं करता तो तुम ही लोगों से करवाते हैं, है ना? हाँ, तो खाना खाए के बाद थाली तुमसे धुआवत हैं सब लड़कियों से? तुम लोगों से भी धुलवाते हैं थाली? वो लोग नहीं धुलते हैं, तुम ही लोग धुलते हो, है ना? कभी खाना बनता है, कभी बनता भी। डेली नहीं बनता? डेली नहीं बनता, कभी कभी बनता है। और किसी किसी दिन थाली भी खत्म। और खाना क्या क्या बनता है? खाना कभी 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 जैसे खीर उर बनती है? खीर कभी कभी नहीं बनती। मंगलवार को बनती। आज गुरुवार है तो आज क्या क्या बना है? सिर्फ दाल चावल। और थाली तुम लोग ही धुलोगे, वो लोग नहीं धुलते, है ना? चलो ठीक। थाली खत्म हो गई, इन दोनों के लिए देख ली। चलो ठीक है। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद द्वारा संजय गांधी अस्पताल के सर्जरी विभाग में 20 बेडशीट भेंट की गई। ईद मिलादुन्नबी के पावन पर्व पर वार्ड क्रमांक 30 की पार्षद श्रीमती रुखसाना अंसारी एवं उनके पुत्र गुल मोहम्मद अंसारी ने वार्डवासियों के साथ संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर सर्जरी विभाग को 20 नग बेडशीट भेंट किया। उन्होंने बताया कि 10 सालों से वो संजय गांधी अस्पताल में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। पीसी शुक्ला के ज़माने से लेकर अब तक उन्होंने संजय गांधी अस्पताल जाकर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इसी कड़ी में आज अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अस्पताल पहुंचे और बेडशीट वितरित किया। आज ये जो भेंट मैंने किया तो ये जश्न ईद मिलादुन्नबी का हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है। यानी आज पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, और हम इसके उपलक्ष्य में आज तकरीबन 10 साल हो गए निरंतर, और 10 साल हम यहाँ अस्पताल आते हैं। तो जैसे उस समय पीसी द्विवेदी सर थे तो शुरुआत हम लोगों ने 50 कंबल से की, फिर बेडशीट, फिर 1 लाख रुपए ओटी के लिए, फिर उसके बाद 3 कूलर कैंसर यूनिट में। तो ये एक हम लोग का मामूल चला आया है कि हम ईद मिलादुन्नबी का पर्व जो है संजय गांधी अस्पताल में मनाने आते हैं। इस बार हम लोगों ने अपने वार्ड की तरफ से और पार्षद श्रीमती रुखसाना अंसारी जी के सहयोग से 20 बेडशीट संजय गांधी अस्पताल को भेंट की है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज के सभी लोगों को संदेश ही देना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि पैगंबर इस्लाम ने जो बातें कही हैं, जिसका संदेश दिया है, हमें उन संदेशों का पालन करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे पैगंबर इस्लाम ने कहा कि फिजूल खर्ची से बचो। फिजूल खर्च वो खर्च ना करो कि जिससे सिवाय नुकसान के पब्लिक को या आम जनमानस को जिससे नुकसान हो, जिसका कोई अर्थ ना निकले, ऐसे फिजूल खर्च से बचो। तुम्हें खर्च करना है तो एक ऐसा खर्च करो कि परोपकार भी उसमें हो, आम जनमानस को लाभ पहुँचे। तो आप ऐसे कार्य करो, ना कि ऐसे कार्य करो जिसे लोगों को पीड़ा पहुँचे, दुख पहुँचे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं।
सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। 15 सितंबर रविवार को मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय द्वारा प्रस्तुत और जिला पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रंग प्रयोग नाट्य समारोह का समापन दिनेश नायर रचित टीकम जोशी द्वारा निर्देशित आदि विक्रमादित्य के भव्य मंचन से हुआ। गत 11 सितंबर से रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित रंग प्रयोग नाट्य समारोह के अंतर्गत एक से बढ़कर एक नाट्य प्रस्तुतियां की गई, जिसमें पहले दिन अजय कुमार निर्देशित रिजक की मर्यादा, दूसरे दिन विद्यानिधि वाराणसी द्वारा निर्देशित सुहाने अफसाने, तीसरे दिन रंजीत कपूर निर्देशित रॉन्ग टर्न, चौथे दिन टीकम जोशी द्वारा निर्देशित पुनश्च कृष्ण और 15 सितंबर को समापन के दिन टीकम जोशी द्वारा निर्देशित आदि विक्रमादित्य का मंचन किया गया। सिंहासन 32वीं और बेताल 25वीं की कहानियों पर आधारित इस नाटक को बड़े ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया। सिंहासन में 32 पुतलियों को एक अलग ही तरीके से सजाया गया। साथ ही नाटक में कठपुतलियों का इस्तेमाल किया गया। नाटक के अंतिम दिन दर्शकों ने सभागार में पिन ड्रॉप साइलेंस बनाए रखा। ऐसा लग रहा था कि अब रीवा शहर में मोबाइल बचे ही नहीं हैं। लेकिन नाटक की भव्यता में कलाकारों का अभिनय कहीं खो सा गया। नाटक पर निर्देशक हावी नजर आए, वहीं सेट और चमचमाती लाइटों में एक्टर उतना प्रभावित नहीं कर पाए जितना पिछले दिनों कर रहे। अभिनेताओं में थकावट देखी जा रही थी। संभव है लगातार 5 दिन प्रदर्शन करने की वजह से ऐसा हुआ हो। बावजूद इसके दर्शकों ने खूब आनंद लिया और प्रस्तुतियों को सराहा। बच्चे भी नाटक का लुत्फ उठाते देखे गए, क्योंकि बच्चों के लिए खास तौर पर नाटक डिजाइन किया हुआ था। फिर भी इतने बड़े आयोजन में कुछ कमियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। सकारात्मक बात यह है कि 5 दिनों के इस आयोजन से लोगों को एक नई ऊर्जा मिली है, खासकर रंगकर्मियों को। इस दौरान कई रंगकर्मी बड़े बड़े नाटकों के आयोजन की प्लानिंग करते भी देखे गए। मज़ेदार बात यह है कि लगभग 40 से 50 नाटकों के प्लान इन 5 दिनों के भीतर बन चुके हैं। अब देखना यह है कि कितने दिनों में वो मंच पर पहुंच पाते हैं। फिलहाल आप देखिए इस भव्य नाटक की कुछ झलकियां। महाराज, मैं अष्ट सिद्धि प्राप्ति के लिए नदी के किनारे मसान में तप में साधना करता। नदी के किनारे एक महाशमशान है, वहीं पर मैं मंत्र साध रहा हूं। मंत्र सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। भैया महाराज, आपकी क्या सेवा की जाए? मेरा कोई विशेष प्रयोजन नहीं। आपको स्मरण होगा, ऐसे ही कुछ पल एक हिरण का सिर धारण किए हुए मनुष्य ने आपको रात को उसमें जमा करने के लिए दिया। हाँ, मुझे स्मरण है। क्या आपको फल ऐसे राजा को पुनः सामने आती है और उनकी कथा बारंबार सुनाती है। विश्व में एकमात्र ऐसा राजा जिसने न्याय का पालन करते हुए राज किया, उनका नाम है विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24।